हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़र ख़ान। फाइनली बहुत देर ट्रैवल करने के बाद पहुंच चुके हैं हम एक बहुत ही पुराने फ़ोर्ट के अंदर, जिसका नाम है फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट। इसके अंदर इमारतें मौजूद हैं। इसके अंदर कुछ अलग सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो और फ़ोर्टों के अंदर नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी एक मस्जिद। इस किले के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सिक्का चिपकाते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये इस किले में कहा जाता है कि जिन्नों का साया है और लोग दुआ मांगते हैं। मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पर लोग सिक्के चिपका करके अपनी मन्नत मांगते हैं। ये इस किले के अंदर एंटर होते ही इसके एंट्रेंस पर ही वो पॉइंट है जहाँ पर लोग सिक्के चिपकाते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह। ये है वो पॉइंट। यहाँ पर मैंने अभी नोट देखा, एक सिक्का चिपका रहे थे। चिपका हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लोग आकर सिक्के चिपकाते हैं और बाकी कहाँ चले जाते हैं वो सिक्के, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। फ़िलहाल चिपकाते हैं लोग। दोस्तों, ये वो किला है जिसको 1354 में सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था इसको, और उसने अपनी ज़िंदगी के 37 साल तक हुकूमत की। उसके बाद में आप ये देखो कितना पुराना किला होने के बावजूद अभी खड़ा हुआ है। हालांकि कुछ टूट गया है, दीवारें टूट चुकी हैं। सामने मस्जिद है। इस किले को 600 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक को पब्लिक वेलफेयर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने 50 से ज़्यादा मदरसे बनवाए थे, हॉस्पिटल बनवाए, तालाब और बावलियाँ खुदवाई थी। और सबसे ख़ास ये किले के अंदर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद वो है। बाकी मैं जामा मस्जिद के पास जाकर के आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। मैं बाकी वहाँ जाकर के आपको दिखाता हूँ कि कैसी है। ये दीवारें इसकी दिखाता हूँ कितनी मजबूत दीवारें हैं। एक एक दीवार इतनी चौड़ी करके बनाई गई है। ये 600 साल से पुराना होने के बावजूद इसीलिए सलामत खड़ा हुआ है। ये देखिए, इसकी दीवार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक दीवार है जो आप देख रहे हैं अभी। आपने कभी सुना है किसी फोर्ट के बारे में जहाँ कहा जाता हो कि जिन रहते हैं या फिर लोग जिनों से दुआ मांगते हों? ऐसा इस फोर्ट के अंदर है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि जिन रहते हैं और जिनों से दुआ मांगते हैं। लोग आते हैं, सिक्के चिपकाते हैं दीवार पर और अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं, नाम लिखते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको लोग दुआ मांगने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि लोग सिक्के चिपका रहे थे। और क्या क्या है इस फोर्ट के अंदर जाके देखते हैं कितना बड़ा है ये। यहाँ पर जो मस्जिद है वो दिल्ली के इतिहास की सबसे पुरानी मस्जिद है। जामी मस्जिद जो मानी जाती है वो यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। और इस किले के अंदर अशोकन पिलर भी हैं जो 3rd सेंचुरी BC से मंगा कर राजा ने अपने इसलिए रखवाए थे कि लोग उसको भूलें ना, इतिहास को याद रखें। 2000 साल से ज़्यादा पुराने अशोकन पिलर इसके अंदर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किधर की साइड में रखे हुए हैं वो पिलर। ये है 3rd सेंचुरी BC का मंगाया हुआ, बिहार से मंगाया गया था अशोकन पिलर। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसको बंद कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था। ये इसके अंदर है कुआँ, पानी की बावली। इसको बंद कर दिया गया है, चारों साइड से ग्रिल लगा दिए गए हैं। एक भी पॉइंट इसका खुला हुआ नहीं है। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पता किया, इसके अंदर सांप वगैरह मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। और यह है अशोकन पिलर। ये 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी BC में बिहार से मंगा के लगवाए गए थे। ये आप जो मेरे ऊपर देख रहे हैं यही वो है अशोकन पिलर जिसको राजा ने बिहार से मंगवा कर रखवाया गया था, जिसे 2000 साल से ज़्यादा पुराना था। ये है वो मस्जिद जो बादशाह ने बनवाई थी। और ये जिस हिसाब से मुझे लग रहा है वज़ू खाना होगा। इस पे लोग बैठ कर के वज़ू करते होंगे उस वक्त में, ऐसा हो सकता है। या फिर किस पर्पज़ से है, इतना ज़्यादा ये टूट चुका है, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ आकर के थोड़ा सुकून मिला है कोनों में। लेकिन इस जगहों पे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। लोगों ने पूरे पैराग्राफ यहाँ उठा कर रख दिए हैं और इसके अंदर कीड़े भी हैं। पूरी
पैराग्राफ बना के रख दिया है किसी ने, किसी के ऊपर जिन्नों का साया हुआ। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसको, जिस पे कुछ लिखा हुआ था, और ज़्यादा पढ़ने के मैंने हिम्मत नहीं की उसको निकाल के, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिन किसी और के दूसरे के ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा, चाहे भले ही होते हो या ना होते हो, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। तो अशोकन पिलर है, ये आपको दूर से दिख रहा होगा। ये 3rd सेंचुरी का है, जो कि राजा ने बिहार से मंगा के रखवाया था। और मैं इसके जस्ट अपोजिट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल में किसी प्राइवेट कंपनी ने या किसी बंदे ने अपनी यूज़ के लिए बनवाया है। वो इस अशोकन पिलर से 5-7 गुना नहीं, बल्कि तकरीबन 8-9 गुना बड़ा है। वो है भट्टे की चुमनी, सेम लग रहा है। ये देखें आप, और एक वो देखें, ये है वो पॉइंट जहाँ से मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं। ये आपको सबसे पहले अंदर घुसने के लिए है, और यहाँ आने के बाद आप जूते चप्पल यहाँ उतार के मस्जिद के अंदर एंटर हो सकते हैं, जहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। ये टॉप पर बना हुआ है। मस्जिद के साइड से ये एरिया लगता है, और आपको मस्जिद के नीचे का इलाका दिखाता चलूँ। मस्जिद के नीचे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, उस वक्त में किस यूज़ में आते होंगे कुछ नहीं कह सकता मैं। ये अंदर को जा रहा है, काफ़ी सारा आपको शायद देखने में दिक्कत होती होगी। ये देखिएगा, ये एक तरीके से राजा के जो लोग होंगे वो नीचे रहते होंगे। इसके जस्ट अपोजिट साइड में, यानी कि सामने आप ये देखें, ये है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से बने हुए हैं। ये देखिएगा, और इसके अंदर कीड़े मकोड़े, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने देखा था नेवला। आवाज़ें देखें आप इसके अंदर कैसी कैसी कीड़ों की आ रही हैं, आपको मैं सुनाता हूँ अगर आप सुन सकते हैं तो। इस किले में बहुत सारी जगह ऐसी हॉरर बन चुकी हैं जहाँ जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, बंद कर दिया। जैसे कि मेरे आप बिल्कुल वहाँ वो इलाका देखते होंगे जो पूरा बंद कर दिया है, और मस्जिद भी खुली हुई है, लेकिन मस्जिद के पास में अशोकन पिलर का ऊपर का जो इलाका है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ जो दिखाने के लिए आपको था कुआं, एक बावली बहुत गहरी है, उसको बंद कर दिया गया है। कुछ हॉरर स्पॉट बन चुका है। ये जा रहा है रास्ता गुफा की तरफ। गुफा नहीं है, पार किला है। मैं अभी आपको उधर दिखा रहा था, ये वही पॉइंट है जो अंदर जाने का है। देखते हैं इसके अंदर चलते। नहीं यार, मैं वहीं निकल आया जहाँ से घुसा था। कितने अफसोस की बात है, दूसरी साइड से घूमकर और यहीं से निकल आया, और मुझे पता भी नहीं चला कि ये वही पॉइंट है। वो जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था वो ये वाला है, मैं इसके चक्कर में गलत घुसाया, और वहाँ जाने का रास्ता है ही नहीं। ये इतना पुराना होने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा लग रहा है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आला हज़रत एक शेर कहते थे, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो यहाँ देखकर मतलब एहसास होता है कि जब ये सत्ता में होगा, बादशाह सल्तनत जब उसके अंडर में होगी तो उसका क्या रौब होगा, और इस वक्त उसका क्या रौब है। अब ये सब टूटा फूटा खंडर बन चुका है। यहाँ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि उस वक्त में शासन करते थे राजा, उनकी लाइफ क्या थी। लेकिन इस वक्त सब टूट चुका है, ये बस पत्थर बचे हैं जो कि उन्होंने बाहर से मंगा के रखवाए होंगे। क्या दबदबा होगा, लोग पत्थर लेकर आते होंगे उनके लिए, और आज यही पत्थर अगर कोई उठा कर ले जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ लेकर जा रहे हो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। ऊपर के लिए ये शायद रास्ता है, गुफा दिख रही है या नहीं है कुछ नहीं कह सकते। देखें, अगर रास्ता है तो चलते हैं ऊपर, रास्ता है देखते हैं ऊपर चल कर के क्या है। अगर किसी ने नहीं टोका तो, और अगर किसी ने देख लिया, अपने रिस्क पर जा रहे हैं हम। ये है, हाँ गुफा है, अंदर नहीं जाएंगे, किसी भी गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना है और बहुत ही कुछ इसके बारे में पहले ही सुन रखा है। ये गुफा है मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैंने इतनी हिम्मत की है कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ जिन रहते हैं, और रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। ये किला जिस वक्त राजा ने बनवाया था तो उसको गुमान भी नहीं होगा कि एक वक्त के बाद इसकी ये हालत हो जाएगी, जैसा कि आज आप और मैं देख रहे हैं। दोस्तों,
आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा सफ़र। नेक्स्ट ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है बज़मी ज़फ़र।